वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसका नाम है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हम उसके बहुत से क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो करते हैं स्टार्ट विद ओजोनोलाइसिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ओजोनोलाइसिस। देखो, सबसे पहले ओजोनोलाइसिस वर्ड का मतलब समझते हैं। ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है ओजोन की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना। लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ओजोन की प्रेजेंस में जब ब्रेकडाउन होता है किसी मॉलिक्यूल का, उसे हम क्या कहते हैं? ओजोनोलाइसिस कहते हैं। अब ओजोनोलाइसिस जो है एल्कीन्स भी शो करते हैं। एल्कीन्स के अंदर भी ओजोनोलाइसिस करवाई जा सकती है। सेम केस एल्काइंस के केस में भी ओजोनोलाइसिस होती है एंड बेंजीन के केस में भी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन शो होती है। तो ओजोनोलाइसिस इन तीनों के अंदर शो होती है और हम इन तीनों को ही आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं। देखो, अब सबसे पहले हम एल्कीन का डिस्कस करेंगे केस। देखो, इसके अंदर होता क्या है? एल्कीन आप लेते हो, ठीक है, एल्कीन के अंदर आपने क्या करवाना है? ओजोन ऐड करवाना है। ओजोन ऐड करवाया। जैसे आप एल्कीन के अंदर ओजोन ऐड करवाते हो तो आपके पास एक कंपाउंड बनता है जिसका नेम होता है ओजोनाइट। ओजोनाइट उस कंपाउंड का नेम होता है। एक्चुअली ओजोनाइट बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है एंड अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ओजोनाइट इज एक्सप्लोजिव एंड अनस्टेबल कंपाउंड। ठीक है, इस वजह से इसकी रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस की जाती है। रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस इसकी करवाई जाती है किसकी प्रेजेंस में? Zn एंड वाटर की प्रेजेंस में जब ओजोनाइट की रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस की जाती है तो आपके पास प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट कोई कुछ भी हो सकता है। इधर एल्डिहाइड हो सकता है, वो प्रोडक्ट एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। और एल्डिहाइड कीटोन कौन सा प्रोडक्ट होगा वो डिपेंड करता है आपने यहां पर कौन सा एल्कीन लिया है। तो आई होप आपको इस फ्लो चार्ट से समझ में आया कि ओजोनोलाइसिस के अंदर हम करते क्या? हम एक एल्कीन लेते हैं, उसे ओजोन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, बनता क्या है? ओजोनाइट, विच इज क्वाइट एक्सप्लोजिव इन नेचर एंड इज अनस्टेबल कंपाउंड। इसलिए उसकी हम रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट बनता है। अब प्रोडक्ट में आपके पास एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। प्रोडक्ट डिपेंड करेगा आपने यहाँ एल्कीन कौन सा यूज किया है। ऐसे क्लियर? ओके, इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि ओजोनोलाइसिस के अंदर हम क्या करवाते हैं? एडिशन ऑफ ओजोन करवाते हैं। ओजोनोलाइसिस के अंदर हम क्या करवाते हैं? एडिशन ऑफ ओजोन। क्लियर? एग्जाम्पल की हेल्प से समझे। ठीक है, देखो, सपोज हमने यहाँ पर कोई भी एल्कीन ले लिया। आपने क्या करवाना है? सारे स्टेप्स एक साथ, जैसे कि ओजोन ऐड किया और उसकी आपने क्या करवाई है? रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस करवाई। ठीक है, तो जैसे आपने ओजोन के साथ एल्कीन को रिएक्ट करवाया है और रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस करवाई है तो यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड H प्लस में HC डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। अब ये दोनों प्रोडक्ट्स कैसे बने हैं इसके लिए आपको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन का अब हम समझते हैं मैकेनिज्म। क्लियर? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझने से पहले इस रिएक्शन का यूज देख लेते हैं कि ओजोनोलाइसिस का यूज क्या होता है। देखो, ओजोनोलाइसिस बहुत अच्छी रिएक्शन है अगर आपको लोकेट करनी हो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। हेल्प्स इन लोकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। अगर आपको किसी एल्कीन के अंदर ये बताना है कि डबल बॉन्ड कहां होगा, डबल बॉन्ड सपोज टर्मिनल यहां पर प्रेजेंट है स्टार्टिंग में, या डबल बॉन्ड जो है मिडल में प्रेजेंट है, कहां होगा डबल बॉन्ड प्रेजेंट, तो आप ओजोनोलाइसिस की हेल्प से लोकेट कर सकते हो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, हेल्प्स इन लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। क्लियर? ओके, इतना आपको समझ में आया? तो
अब हम स्टडी करते हैं ओजोनोलाइसिस का मैकेनिज्म, ठीक है। ओके, अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करना है, तो स्टार्ट करते हैं विद मैकेनिज्म। देखो, अगर सपोज आपने यहाँ पे एल्कीन ले लिया, ये कुछ इस टाइप का एल्कीन आपने लिया है, जहां पे R क्या है, R इज एन एल्काइल ग्रुप। ओके, आपने रिएक्शन किसके साथ करवाई है, ओजोन के साथ रिएक्शन करवाई है। बिल्कुल, ओजोन का स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा होता है? ओजोन को हम ऐसे लिखते हैं ना, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? ओके, तो जैसे ही आप एल्कीन के अंदर ओजोन को ऐड करवाते हो, तो जैसे ही आप एल्कीन को ओजोन के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो सबसे पहले आपके पास बनता है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको हम कहते हैं मोनोओजोनाइट, मोनोओजोनाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। बहुत ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है। कुछ सेकंड्स के लिए भी ये ऐसे नहीं रुक सकता है। और क्या शो करता है, जल्दी से स्पॉन्टेनियस रीअरेंजमेंट शो करते हैं, स्पॉन्टेनियस रीअरेंजमेंट। और स्पॉन्टेनियस रीअरेंजमेंट ये जैसे ही शो करता है तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ये कुछ इस तरीके से अपने आप को रीअरेंज कर लेता है। अब ये क्या बन गया, दिस इज ओजोनाइट, ये ओजोनाइट बन गया। तो क्या ओजोनाइट स्टेबल होता है? इसके कंपैरिजन में ओजोनाइट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। पर वैसे ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, बहुत एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करोगे, मोनोओजोनाइट और ओजोनाइट में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। पर वैसे अगर नॉर्मली इस कंपाउंड को देखा जाएगा तो ओजोनाइट इज वेरी अनस्टेबल बिकॉज इट इज वेरी एक्सप्लोजिव इन नेचर। क्लियर? ठीक है, तो ओजोनाइट जो होता है बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अब देखते हैं ओजोनाइट का क्या होता है। जैसे ही ओजोनाइट बनता है, उसके बाद ओजोनाइट Zn एंड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, उसकी रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस की जाती है। क्योंकि ओजोनाइट को ना ऐसे ये इतना ज्यादा एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है कि आप रिएक्शन के बीच में से इसे आइसोलेट नहीं कर सकते। इस वजह से इसकी यहीं पर रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस करवाई जाती है और आपके पास क्या प्रोडक्ट बनता है, RC+H प्लस में HCH। ये होता है आपका पूरा मैकेनिज्म किसका, ओजोनोलाइसिस का। ठीक है, दोबारा से समझे एक बार इसको। ओके, एल्कीन था, एल्कीन के साथ आपने ओजोन के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बना, मोनोओजोनाइट। बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, जैसे ही बनता है वैसे ही स्पॉन्टेनियस रीअरेंजमेंट शो करता है और ओजोनाइट की तरह अपने आप को अरेंज कर लेता है। उसके बाद ओजोनाइट ऐसे हम आइसोलेट नहीं कर सकते रिएक्शन से, दैट्स व्हाई हम इसकी रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Zn एंड वाटर, और हमारे पास ये प्रोडक्ट। अब ओजोनाइट से कैसे हाइड्रोलाइसिस करवाई जाती है, इस तरीके से इसका ब्रेकडाउन होता है, ऐसे। ठीक है, ऐसे इसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ये थोड़ा मैं अच्छे से बनाती हूँ, इसको यहां लिख देती हूँ RCH। ठीक है, और इस तरीके से जो है इसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो ऐसे जो है ये आप जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा, हाइड्रोलाइसिस होगी, रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस होगी, तो ये इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो क्या क्वेश्चन ये आता है, क्या ये मैकेनिज्म आपको लर्न करने की जरूरत है? ये मैकेनिज्म आपको लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई आपका तो अब स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चंस। ये 3 आपको एल्कीन्स गिवन है, इसके अंदर आपने करवाई है ओजोनोलाइसिस, ओजोन के साथ रिएक्ट करवाया है, Zn वाटर। सेम यहां मैं डायरेक्ट ओजोनोलाइसिस लिखती हूं, ओजोनोलाइसिस। ठीक है, ओके। अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेंगे। क्लियर? ओके, देखो, आपको मैकेनिज्म बिल्कुल लर्न करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ एक ट्रिक सीखेंगे कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, क्या करना है आपको, ओजोनोलाइसिस के हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये डबल बॉन्ड को आपने ऐसे ब्रेक करना है, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ अटैच कर देना, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ अटैच कर देना। मतलब जो आपकी ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी,
कि ब्रेक द डबल बॉन्ड एंड अटैच ऑक्सीजन ऑक्सीजन टू बोथ द कार्बन्स। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, ब्रेक डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, एंड अटैच ऑक्सीजन टू बोथ कार्बन, दोनों कार्बन के साथ आपने ऑक्सीजन अटैच कर दी। ठीक है, इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच करना है। कैसे होगा, देखो डबल बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच की, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच की, यही आपका प्रोडक्ट है। इसको लिख लो आप कैसे, कार्बन CH3 डबल बॉन्ड O, एक प्रोडक्ट आपका ये बन गया, और सेम प्रोडक्ट आपके पास ये बना, दैट इज C डबल बॉन्ड O CH3 एंड देन CH, ये दोनों आपके पास प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? ठीक है, और ये क्या है, व्हाट आर दीज प्रोडक्ट, ये क्या है, एसीटोन है, एसीटोन का मिक्सचर बनता है, एसीटोन बना है। एसीटोन कैसे, देखो C डबल बॉन्ड O CH3, और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एसीटोन। ये वही तो है, बस डबल बॉन्ड आप बीच में कर लो, मतलब इसको थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो आप, इस ऐसे लिख सकते हो बिल्कुल, ये और इसमें कोई डिफरेंस तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब मैं ऊपर वाला क्वेश्चन ड्रॉप कर रही हूँ, वही कंसेप्ट आपको कहाँ अप्लाई करना है, वही कंसेप्ट आपको सब क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। ओजोनोलाइसिस क्या करोगे, एल्कीन दिखा, ओजोनोलाइसिस दिखा, बस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, इसके साथ डबल बॉन्ड O अटैच कर दो, इसके साथ डबल बॉन्ड O अटैच कर दो, लिख दो प्रोडक्ट। ये क्या बन जाएगा, CH3 CHO, और ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O C2H5 एंड देन CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या था, एल्कीन ऐसे था, आपने ये दोनों प्रोडक्ट बना दिए। ये प्रोडक्ट क्या बने हैं, ये क्या है, दिस इज इथेनॉल, ये आपके पास क्या बना है, इथेनॉल बना है। और ये बताओ क्या बना है, इसको ठीक से करके लिखे, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। इसको ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और यहाँ पे CH2 CH3, ऐसे लिख सकते हैं। C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका क्या मतलब है, 1 2 3 4 5 पेंटेन, पेंटेन, और कौन सी पोजीशन पर ओन है, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर ओन है। तो ये क्या बना है, दिस इज पेंटेन 3 ओन। ठीक है, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज दिस, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH, और क्या है ये, पेंटेन 3 ओन। इज इट क्लियर? कुछ भी नहीं करना है आपको, डबल बॉन्ड ब्रेक करो और ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैच कर दो दोनों कार्बन। ठीक है, तो इस एल्कीन से आपने क्या प्रिपेयर कर दिया, इथेनॉल प्लस में पेंटेन 3O। ठीक है, आपके ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये यहाँ पे। क्लियर? ओके, अब ये देखिए, ठीक है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच कर दो, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच कर दो, यहाँ लिख दो बस। क्या बनाएंगे, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, एक तो ये बना है, और ये क्या बना है, CHO CH3 प्लस में CHO CH3। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे, इस एल्कीन से आपने ये बना दिया है, ये क्या है, एसीटोन है, और ये क्या है, इथेनॉल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो और दोनों कार्बन पर ऑक्सीजन को अटैच कर दो। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। क्लियर है तो अब हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसके अंदर भी क्या है, ओजोन के साथ आपने रिएक्शन करवाई है Zn वाटर की प्रेजेंस। क्या करना है, डबल बॉन्ड को अच्छे तरीके से ऐसे ब्रेक कर देना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O अटैच कर देना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O अटैच कर देना है। अब लिख दो जो बना है, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे क्या है, दिस इज व्हाट, CH2 CH2, फिर ये कार्बन है, उसके ऊपर क्या है, CH3, फिर CH2 है, दैट इज यहाँ पे एक H भी है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, CH2, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है जिसके पास, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इस टाइप से कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा, H, वैलेंसी कंप्लीट नहीं है ना। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्या किया था आपने, देखो क्वेश्चन आपका था ऐसे, आपने क्या किया, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, इस कार्बन पे ऑक्सीजन अटैच किया, इस कार्बन पे ऑक्सीजन अटैच किया, बस इस पूरी चेन को आप ऐसे करके लिख दो।
कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, उसी कार्बन पर CH3, कार्बन पर CH3। यहाँ मूव करे CH2, CH2 है। यहाँ मूव करे एक कार्बन है, उसके साथ CH3 अटैच है, CH2 अटैच है, कार्बन के साथ CH3, CH2। उसके बाद यहाँ मूव करे आगे, कार्बन है, डबल बॉन्ड O है और एक H अटैच है। ठीक है, तो आपने इस टाइप के प्रोडक्ट से इतना इजीली ये बना दिया। मैकेनिज्म की आपको कुछ इन क्वेश्चंस में नीड हो रही है? बिल्कुल नीड नहीं होगी। क्या करवाना है, अब ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। इसके अंदर क्या है, देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ क्या है, CH2 है, ये तो अंडरस्टूड है ना। ऐसे अगर आपके पास ये कंपाउंड गिवन है और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं लिखा हो, तो ये पता ये कार्बन है, कार्बन के साथ 2 है। ठीक है, ओके। तो अब आपके पास ये है, ओजोनोलाइसिस आपको करवानी है। कैसे करवाओगे, डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, इसके साथ डबल बॉन्ड अटैच कर दिया, इसके साथ डबल बॉन्ड अटैच कर दिया, क्या कंपाउंड बना, एक तो ऐसा कुछ कंपाउंड बन रहा है आपके पास। ठीक है, और एक क्या कंपाउंड बन रहा है, दैट इज C डबल बॉन्ड OH, ऐसा कंपाउंड बन रहा है ना। किससे, ये रिएक्टेंट था, इससे आपने ये प्रोडक्ट बना दिया। और ये क्या है, ये है HC डबल बॉन्ड OH, यही है ना ये। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वो बस आपके एक लिखने का वे होता है। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों है, प्रोडक्ट बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, बिल्कुल ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसके अंदर मैंने एक वो किया है मॉडिफिकेशन, हम ओजोन के साथ तो रिएक्शन करवा रहे हैं, पर यहाँ Zn ऐड नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ वाटर ऐड करते हैं। तो आप यहाँ पर एक नोट बना के लिखोगे कि अगर ओजोनोलाइसिस वाले क्वेश्चंस में Zn हम यूज नहीं कर रहे, इफ Zn इज नॉट यूज्ड, तो क्या बनता है, H2O2 मिलता है आपको। H2O2 प्रोडक्ट में रिलीज होता है। और H2O2 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड को। किसको, एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज करता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसका काम होता है क्या करना, ऑक्सीडाइज करना, किसको, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में ओजोन तो गिवन है, वाटर भी गिवन है, पर Zn यूज नहीं किया हुआ है, तो प्रोडक्ट में आपके पास H2O2 बनेगा। और H2O2 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, पर ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता कीटोन्स को, नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन। ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, नहीं। ठीक है, तो अगर आपके पास प्रोडक्ट में कीटोन बनेगा तो आपको कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करवाना है, सिर्फ ये ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, इतना समझ में आया? ठीक है, अब यहीं पे आप जो है इसका प्रोडक्ट बनाओगे। ओके, ये आपके पास रिएक्शन है। ठीक है, काम तो वही करना है, डबल बॉन्ड आप यहां से रिमूव करोगे, डबल बॉन्ड O यहाँ पे अटैच कर दोगे, डबल बॉन्ड O यहाँ पे अटैच कर दोगे, ये प्रोडक्ट बन गया आपकी। क्या प्रोडक्ट बना है, एक तो आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना है, ओके, तो एक ऐसा प्रोडक्ट बना है, दैट इज डबल बॉन्ड O, यहाँ कार्बन है, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, वैलेंसी कंप्लीट कर दो। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। क्या था रिएक्टेंट, क्या था, आपने कुछ इस टाइप से, क्या कर रही हूं ये था, इस रिएक्टेंट से आपने ये दोनों प्रोडक्ट रिलीज करवा दिए। अब आपको पता है यहाँ आपने Zn तो यूज किया नहीं हुआ, Zn यूज नहीं किया हुआ तो साथ में क्या रिलीज हुआ होगा, H2O2 भी रिलीज हुआ होगा, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करेगा, कीटोन को तो एज इट इज रहने देगा, कीटोन की तो ऑक्सीडेशन वो नहीं करवा पाएगा, पर क्या करेगा, ये जो आपके पास एल्डिहाइड बना है इसकी ऑक्सीडेशन करवा देगा, किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं बनेगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो आपके पास एक ये बनेगा और एक आपके पास ये बनेगा। इज इट क्लियर? तो जब आपके पास Zn नहीं लिखा होगा तो आपने क्या करना है, आपका जो एल्डिहाइड बनेगा उसको आपको ऑक्सीडाइज करवा देना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर ये क्लियर है तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, इनमें भी आपने क्या करवाया, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस क्लियर? ओके, क्या करना है, डबल बॉन्ड को
हटाना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ अटैच कर देना है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ अटैच कर देना है और इसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, कहां से स्टार्ट करोगे? यहां से स्टार्ट करें। ओके, यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है? CH3 लिखा। CH3 के बाद एक कार्बन है जिसपे डबल बॉन्ड ओ अटैच है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ। ये कार्बन डबल बॉन्ड ओ के साथ फिर CH2 है। कितनी बार CH2 है देख लो, 1 2 3 4, 4 बार CH2। तो CH2 को ऐसे 4 लिख दूं, लिख दिया। 1 2 3 4 यहां तक आ गए। उसके बाद क्या है? एक कार्बन है जिसके पास डबल बॉन्ड ओ है। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। कितनी इजीली बनाया। क्या था आपके पास? आपके पास रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट क्या बनाया आपने? आपने किया डबल बॉन्ड को आपने रिमूव कर दिया, ब्रेक कर दिया। यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिया, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिया। CH3 डबल बॉन्ड ओ, कार्बन डबल बॉन्ड ओ। फिर CH2 कितनी बार रिपीट है? 1 2 3 4, 4 बार CH2 रिपीट है, 4 बार CH2 रिपीट हो गया। यहाँ पे पहुंच गए। उसके बाद एक कार्बन है जिसके पास डबल बॉन्ड हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड हुआ। ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी से ओजोनोलाइसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और एक बात बताऊं तो ओजोनोलाइसिस के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से मैं आपको ये करवा रही हूँ। ठीक है, ओजोनोलाइसिस टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे ध्यान से कर लो और इतना मुश्किल है भी नहीं, आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, है ना। करते हैं स्टार्ट आगे। ओके, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें, हम करते हैं। इसके अंदर क्या है? अब आपको यहाँ दिक्कत आएगी, आप सोचोगे कि यहाँ डबल बॉन्ड 2 बार डबल बॉन्ड है ना, 2 बार डबल बॉन्ड आ गया, कैसे करेंगे क्वेश्चन को? कुछ नहीं करना, इसको भी ब्रेक कर दो, इसको भी ब्रेक कर दो, सबके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो। कैसे? CH2 डबल बॉन्ड हो, इस पे डबल बॉन्ड ओ, CO2 ही हो जाएगा, ये तो कार्बन अकेला है ना, तो CO2 रिलीज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? CH2 डबल बॉन्ड। तो ये प्रोडक्ट बन जाएंगे आपको। जब डबल बॉन्ड आए तो आप सबको ब्रेक कर दो। ठीक है, यहाँ से ब्रेक किया, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ से ये एक कार्बन रहा, CO2 रिलीज हो जाएगी, और ये क्या है? CH2 डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो ये क्वेश्चन मेरा करवाने का आपको सिर्फ मोटिव यही था कि अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाए किसी क्वेश्चन में तो आपको सब डबल बॉन्ड्स जो है उनको ब्रेक करना है। क्लियर? और आपको पता है ना ये क्या है? दिस इज क्या है? ये HC डबल बॉन्ड O, ऐसे है ना, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है। सिमिलरली अगर आपको अच्छा लगता है ज्यादा ऐसे लिखने में तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 आपके हैं प्रोडक्ट हो जाएंगे, एक ये एंड एक। क्लियर? और क्वेश्चंस ट्राई करें। ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, इसमें आपको ना प्रोडक्ट तो दे दिया जाएगा कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, आपको ये बताना होता है कि किस एल्कीन से प्रोडक्ट बन रहा होता है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, आपने दोनों कार्बन जो है कार्बोनिल कंपाउंड को उन्हें ज्वाइन कर देना, बस एक काम करना है। ठीक है, यहां से डबल बॉन्ड ओ हटाओगे, डबल बॉन्ड ओ हटाओगे, इनको ज्वाइन कर दोगे, करे ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं जैसे CH2 डबल बॉन्ड को हमने रिमूव कर दिया। ओके, ये क्या है? इसको ऐसे लिखा जा सकता है, C ऐसे है, ये C डबल बॉन्ड ओ CH3 ऐसे है ना, C डबल बॉन्ड ओ CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3 क्या करना है? डबल बॉन्ड को रिमूव करना है, दोनों कार्बन को ज्वाइन कर देना है बाय डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी द एल्कीन। ठीक है, कैसे हुआ देखो, मैं दोबारा समझाऊं? ओके, दोबारा करते हैं एक बार, आपको थोड़ा फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना तो आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, देखो आपने क्या करना है, इन डबल बॉन्ड्स को रिमूव कर दो, डबल बॉन्ड को रिमूव कर दो। ठीक है, और क्या करना है? ज्वाइन कर दो दोनों कार्बन कंपाउंड को। कैसे कम करोगे? देखो यहाँ पे क्या है? CH2, यहाँ डबल बॉन्ड O को हमने रिमूव कर दिया। ओके, ये क्या है? इसको ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा, एक मैं आपको बताती हूँ, आप क्या किया करो, डबल बॉन्ड हो ना एक साइड ले लिया करो, जैसे ये है ना CH2 डबल बॉन्ड हो, ऐसे लिखा हुआ ना, इन दोनों को एक साइड ले लो, ऐसे ले लो, डबल बॉन्ड O जो है दोनों ऐसे आमने सामने ले लो। ठीक है, ओके, क्या करना है? डबल बॉन्ड O को ब्रेक करना है, इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ देना, बस यही आपका जो है एक है। इस एल्कीन से आपके ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे जब आप ओजोनोलाइसिस करोगे। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? इस वाले क्वेश्चन को करके देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो क्या करना है, एज इट इज देखो, CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड O को आप आमने सामने रखना, बस एक काम कर लेना, आपके लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ओहो CH3, ठीक है, क्या करोगे? डबल बॉन्ड O को ब्रेक किया,
डबल बॉन्ड O को ब्रेक किया, इन दोनों को बाय डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। यही है आपका आंसर। कोई ज्यादा देर लगी? मुझे तो नहीं लगता ज्यादा देर लगी होगी। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चंस इसके ट्राई करेंगे, पर आप समझो आपको करना क्या है। अगर ये कंपाउंड मैं ऐसे लिख के दे देती C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे CH3, तो आप बस एक काम करना, आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O को आमने सामने रख लेना, आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, आप यहाँ डबल बॉन्ड O ऐसे लिख सकते हो, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, ये ऐसे है ही। डबल बॉन्ड O को रिमूव करो, डबल बॉन्ड से इन दोनों को जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी द एल्कीन। इस एल्कीन से जब आप ओजोनोलाइसिस करवाओगे तो आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, और ये नहीं है ऐसा कुछ बड़ा छोटा, ये नहीं है, ये ऐसे, वो तो हमने थोड़ा दूर दूर लिखे थे इस वजह से ऐसे है, अदरवाइज। ठीक है, करे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, चलो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर भी आपको एल्कीन बताना है, किस एल्कीन की ओजोनोलाइसिस करने के बाद आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट बने। ठीक है, करें स्टार्ट। कैसे करते हैं, देखो HC डबल बॉन्ड HCHO को हम ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O H, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O H CH2 CH CHO CHO CH2 CH3 CH2 CH3, ऐसे लिख लिया। इसको ऐसे लिखने से ना आपको ही इजी हो जाएगा कि आप क्या कर सकोगे, डबल बॉन्ड को रिमूव करोगे और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड लगा दोगे, यही आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। कितना इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी मतलब कॉम्प्लिकेशन, है ना। यहाँ पे क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप डायरेक्ट कर लो। कैसे, फिर अगर आपके पास इतनी प्रैक्टिस है, आपको समझ में आ गया, उसके बाद आप डायरेक्ट कर लो। देखो इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिख सकते हो, और इसको ऐसे लिख लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे लिख लो। क्या करना है, इसको रिमूव करना है, इसको रिमूव करना है, उसके बाद आपको वहां से अटैच करना पड़ेगा, दैट इज ये क्या है, CH2, फिर डबल बॉन्ड, आप यहां से ये अटैच करोगे, दैट इज CH CH2 CH3। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप डिपेंड करता है आपको, जैसे इजी हो वैसे कर लो। मुझे इजी ऐसे लगता है कि मैं दोनों ऑक्सीजन को आमने सामने करके क्वेश्चन को सॉल्व करूं। कैसे, जैसे मैंने आपको करवाया। ठीक है, इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसको मैं अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग ऐसे लिखूंगी जान करके, सो दैट इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ऐसे लिख सकते हैं HCHO, H 2 बार HC ऐसे है। ठीक है, CHO CHO CH2 CH3 ऐसे लिख लिया। डबल बॉन्ड O को रिमूव कर दिया, डबल बॉन्ड ऐसे जॉइन कर दिया, बात खत्म। ठीक है, तो ये जो होगा आपका एल्कीन हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, ये देखते हैं। एन एल्कीन 2 बार लिखते हैं। एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव मिथेनॉल एंड दिस कंपाउंड। हमें उस एल्कीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, वही तो कर रहे हैं अभी इस क्वेश्चन में। करते हैं, देखो क्या है, HC डबल बॉन्ड O H है एक तो, और एक ये है, दैट इज CH2 C डबल बॉन्ड O और H। क्या करना है, इन दोनों को कंपाउंड्स को आमने सामने कर दो, या फिर ऐसे कर सकते हो आप। अब आप सोचोगे आमने सामने कैसे करें, ऐसे कर दो। देखो ये है, इसको ऐसे लिख लो, बिल्कुल लिख दिया। इसको कैसे लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O H H C डबल बॉन्ड O H H C डबल बॉन्ड O H H ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां से ऑक्सीजन रिमूव किया, यहां से ऑक्सीजन रिमूव किया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, यही आपका एल्कीन हो गया। इसी एल्कीन की ओजोनोलाइसिस करने के बाद आपको ये दोनों कंपाउंड्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करा किया आपने सिर्फ क्या किया है, ये था आपके पास SHC डबल बॉन्ड OH, और क्या था आपके पास, ये था, दैट इज CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। ठीक है, अब मैंने इसको आमने सामने करना है क्योंकि मुझे ऐसे ही सुटेबल रहता है, आपको भी शायद ऐसे हैबिट हो जाएगी आप करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, C डबल बॉन्ड O H ऐसे लिख दिया मैंने, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड और रिमूव किया, डबल बॉन्ड और रिमूव किया, दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, यही आपका जो है कंपाउंड हो गया। इस एल्कीन से आपने ये दोनों कंपाउंड ओजोनोलाइसिस से बना सकते हो। आप जब इस एल्कीन की ओजोनोलाइसिस करोगे तो आपके पास ये दोनों कंपाउंड जो है वो बनेंगे। क्लियर? और क्वेश्चन सॉल्व करें इससे रिलेटेड। ओके, तो अब इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। एक्स है, किस एल्कीन की ओजोनोलाइसिस करने के बाद ये बनेगा, करते हैं स्टार्ट।
HCHO को ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O H H, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लो, C डबल बॉन्ड O H, C के साथ है CH3, कार्बन के साथ है CH3, CH3 और यहाँ पर है CH3। क्या करना है, दोनों डबल बॉन्ड O को रिमूव करना है, यहाँ पे जोड़ देना है। बस यही जो है आपका एल्कीन है, जिससे आप ओजोनोलाइसिस करने के बाद ये दोनों कंपाउंड आपको मिलेंगे। इस एल्कीन का नेम बताओगे आप, क्या है इस एल्कीन का नेम? देखो 1 2 3 4, 4 तो आपके पास कार्बन है, मतलब ब्यूट है, फर्स्ट पे ईन है और थर्ड पे आपके पास मिथाइल है, तो इसका नेम क्या है? दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटीन, 3 मिथाइल ब्यूटीन। ठीक है, आपके पास ये बना है 3, ये बी है, दिस इज बी। ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटीन। इज इट क्लियर? ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। मैं आपको एक बार ये दोबारा समझा देती हूँ मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए, बस फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, देखो हमने इसका क्या किया, हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O H H, HCHO, यही है ना। अब इसको चेंज करते करते मतलब आप इसको ऐसे सिमिलर लिखते लिखते कंपाउंड मत अलग लिख देना, बस मुझे इस बात का डर है। ठीक है, आप ऐसे मत लिख देना। अब जैसे ये है CHO है, CHO का क्या मतलब होता है? C डबल बॉन्ड O H, CHO ऐसे ही तो होता है। उसके बाद बस लिख दो कार्बन के साथ CH3 है, कार्बन के साथ CH3 लिख दिया, उसके बाद CH3, उसके बाद CH3 लिख दिया, दोनों डबल बॉन्ड O को रिमूव किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, बात खत्म। ये ऐसे C के ऊपर है, ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया, यही आपका एल्कीन है। ठीक है, ओके, तो X जो है वो ये एल्कीन है। इस एल्कीन की ओजोनोलाइसिस करने के बाद आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर? ओके, ये देखते हैं इसकी आपने क्या करवाई है, अगेन O3 के साथ रिएक्ट करवाया है Zn वाटर के साथ, क्या प्रोडक्ट बनेंगे आपको ये बताना है। डबल बॉन्ड 2 बार है, यहां से ब्रेक कर दो, यहां से ब्रेक कर दो, डबल बॉन्ड O लगा दो, क्या आएगी? कार्बन CH3 CH3, यहां डबल बॉन्ड O लगा दो, यह क्या है? CH डबल बॉन्ड O लगा दो, ये क्या है? CH3 डबल बॉन्ड O। ये तीनों प्रोडक्ट थे ओजोनलाइसिस करने के बाद। ठीक है, और इनका नेम बताओगे क्या है मेरे को एक बार? इनका क्या नेम है? दिस इज C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, प्लस में इसको क्या कहते हैं? दिस इज ग्लायोक्सिल। ग्लायोक्सिल पता है क्या होता है? ग्लायोक्सिल का अगर आप अच्छे से स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कैसा? कुछ इस टाइप से, CHO, ये स्ट्रक्चर होता है ग्लायोक्सिल का। ठीक है, दिस इज ग्लायोक्सिल। तो ये भी तो यही है, CHO। ठीक है, और ये क्या है? CHO CH3, दैट इज एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो आपको जब 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो आपको सबको ब्रेक करना है, और सबको ब्रेक करने के बाद आपने क्या अटैच करना है? ऑक्सीजन एटम अटैच करना है। इज इट क्लियर? ओके, तो यहां तक आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। अब हम इसी के अंदर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 2-3 और, जो कि थोड़े अलग कंसेप्ट पर बेस्ड है। अब ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर आप देख रहे हो दोनों में है तो एल्कीन, ओजोन भी है, पर यहाँ LiAlH4 है और यहाँ पर ये कंपाउंड है। एक्चुअली होता क्या है, इसे हम कहते हैं डाइमिथाइल सल्फाइड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? डाइमिथाइल सल्फाइड। ओके, देखो LiAlH4 का अगर हम काम देखेंगे तो LiAlH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, ये रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये क्या करता है? इट रिड्यूस करता है एल्डिहाइड एंड कीटोन को, किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। ठीक है, तो LiAlH4 जो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और एल्डिहाइड और जो कीटोन होता है उसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ होगा क्या? जो करते हैं, डबल बॉन्ड को हटाओ, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, ये क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। ओके, और ये क्या बन गया? CH3 CHO बन गया। ठीक है, तो ये आपने कंपाउंड बना दिया, पर आप देख रहे हो कि आपने क्या बनाया? एसीटोन और एल्डिहाइड, मतलब कीटोन और एल्डिहाइड बनाया। क्या बनाया? कीटोन और एल्डिहाइड, और LiAlH4 बना। LiAlH4 की प्रेजेंस, बना क्या है? LiAlH4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हो, तो LiAlH4 तो क्या करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो
ये भी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों को जैसे ही LiLH4 की प्रेजेंस में करवा रहे हो ना, तो वो क्या करेगा, इनकी रिडक्शन कर देगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज CH3। एक्चुअली ना मेरे को प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने इसको मैं एक बार हटाती हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CHOH और यहाँ पे CH3 CH, और इसकी जब आप एल्डिहाइड को इसमें कन्वर्ट करोगे तो ये किसमें हो जाएगा, CH3 CH2, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जब LiAlH4 की प्रेजेंस में ओजोनोलाइसिस होगी तो वो क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो आपके पास कीटोन बना था, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड बना था, अल्कोहल में कन्वर्ट। इज इट क्लियर? ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। इसकी सपोज हमने रिएक्शन करवाई है ओजोन के साथ, वाटर एंड, अब बताओ क्या करोगे। एक्चुअली जो काम यहां जिंक करता है ना, वही सेम काम ये करता है, कोई डिफरेंट नहीं होता इनका। डाइमिथाइल सल्फाइड, डाइमिथाइल सल्फाइड का बिल्कुल सेम काम होता है जो Zn का, ठीक है। क्या करोगे, डबल बॉन्ड यहां से रिमूव करोगे, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दोगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दोगे, यही जो है आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो चाहे Zn हो चाहे डाइमिथाइल सल्फाइड लिखा हो, कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट जो है ओजोनोलाइसिस करवा देनी है। जो काम Zn करता है वही काम डाइमिथाइल सल्फाइड भी करता है। इज इट क्लियर? ओके, तो यहां तक जो है हमारी एल्कीन की ओजोनोलाइसिस बिल्कुल ओवर होती है। एल्कीन के जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपको सब बता दिए हैं। आई हैड ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए स्पेशली ढूंढ के रखे थे और मैंने आपको करवाए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो मुझे बस ये चाहिए, रिजल्ट चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो बस आप मतलब ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होनी चाहिए, यही मेरा जो है मोटिव, ठीक है। तो प्लीज अगर आप यहाँ कुछ देख रहे हो, कुछ सीख रहे हो तो सीख के ही जाना, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन। ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन, बेंजीन में ओजोनोलाइसिस कैसे होती है? वैसे तो बेंजीन जो है हमने देखा था कि बेंजीन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन इजीली देता नहीं है, ठीक है। पर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, ड्रास्टिक कंडीशन पे कोई कुछ भी काम करता है ना, इस वजह से बेंजीन भी एडिशन रिएक्शन शो कर देता है। कभी कभी हम उसको ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही यहाँ आपने बेंजीन लिया है, इसके अंदर ये ऐड करवाया है, तो यहाँ पे तो जैसे ही आप बेंजीन की ओजोनोलाइसिस करवाते हो तो क्या बनता है आपके पास कुछ इस टाइप का, दैट इज ग्लायोक्सल की फॉर्मेशन होती है। दिस इज व्हाट, ग्लायोक्सल, ग्लायोक्सल, ठीक है। बेंजीन की ओजोनोलाइसिस करवाने के बाद क्या बनता है, ग्लायोक्सल। तो ग्लायोक्सल की फॉर्मेशन कैसे हुई है ये देखते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं हम, बेंजीन को ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन को ऐसे लिख दिया। ऑल्टरनेटिव पोजीशन में डबल बॉन्ड होता है, ऐसे कर दिया। क्या करते हो ओजोनोलाइसिस में, ओजोनोलाइसिस में डबल बॉन्ड रिमूव करते हो, यहाँ डबल बॉन्ड लगाते हो, यहाँ डबल बॉन्ड लगाते हो, डबल बॉन्ड ओ रिमूव करते हो, डबल बॉन्ड रिमूव करते हो, इसके साथ डबल बॉन्ड ओ अटैच करते हो, इसके साथ डबल बॉन्ड ओ अटैच करते हो, अगेन डबल बॉन्ड रिमूव करते हो, इसके साथ डबल बॉन्ड ओ अटैच करते हो, इसके साथ डबल बॉन्ड ओ अटैच करते हो। ये क्या बना है, CHO CHO, ये क्या बना है, CHO CHO, ये क्या बना है, CHO CHO। तो यहाँ पे ग्लायोक्सल के 3 मॉलिक्यूल्स एक्चुअली बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके पास ग्लायोक्सल की फॉर्मेशन होती है ना। ये क्या है, CHO CHO 1, CHO CHO 2, CHO CHO 3, तो 3 मॉलिक्यूल्स की आपके पास ग्लायोक्सल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दिस इज द ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो अब आप मेरे को एक क्वेश्चन होमवर्क में करोगे, जो कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताओगे, और वो क्वेश्चन है ये कि आप जो है इसकी मुझे ओजोनोलाइसिस करके दिखाओ। इसकी अगर ओजोनोलाइसिस करते हो तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आएंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ, ठीक है। आई थिंक आपने नोट कर लिया है, ओके आगे चले, ठीक है। अब बस हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ एल्कीन की ओजोनोलाइसिस को बताना। तो
एल्कीन कह रही हूँ, एल्कीन की तो डिस्कस कर ही चुके हैं, एल्काइन की। तो एल्काइन की ओजोनोलाइसिस और देख लेते हैं कैसे होती है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन। देखो सपोज यहाँ पे हम ले रहे हैं RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ऐसे ले लेंगे। जैसे आप इसकी ओजोनोलाइसिस करवाते हो तो यहाँ पे बनता है डाइकीटोन। क्या बनता है? डाइकीटोन। कैसे बनेगा? देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रिमूव करो, इसके ऊपर डबल बॉन्ड लगा दो, इसके ऊपर डबल बॉन्ड लगा दो, बस बन गया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R, बन गया ना आपके पास डाइकीटोन। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता, जैसे ही आप ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन करते हो, बेंजाइन करते हो, ऐसे इसकी होती है। एग्जाम्पल डिस्कस करें। सपोज आपके पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, क्या करोगे? डबल बॉन्ड O को हटाओगे, इसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाओगे, इसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाओगे, क्या बन गया? ग्लायोक्सल बन गया ना, CHO दैट इज ग्लायोक्सल बन गया। तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही आपको करवाना होता है। एक और क्वेश्चन दो, ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सपोज ये है, इसके अंदर आपने ओजोनोलाइसिस करवाई, ओजोनोलाइसिस क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, डबल बॉन्ड O हटाओगे, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाओगे, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाओगे, बात खत्म। दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3। तो आपने जो है इससे डाइकीटोन बना दिया। ठीक है, एल्काइन से किसकी फॉर्मेशन कर दी? डाइकीटोन की। एक क्वेश्चन और करें? ओके, बिल्कुल ट्राई करते हैं। ओके, तो सपोज मैंने यहाँ पे CH2 CH3 लिखा है और इस बार आपने जो है Zn यूज नहीं किया, डायरेक्ट वाटर यूज किया। Zn आपने यूज नहीं किया, सिर्फ आपने वाटर के साथ रिएक्शन कर दिया। क्या होगा? पहले तो प्रोडक्ट बना दो, ये डबल बॉन्ड रिमूव होगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगेगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगेगा, तो ये क्या बन गया? पहले तो यही बना दो आप, दैट इज व्हाट? CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 CH। क्लियर? ठीक है, तो ये तो बन जाएगा। पर आप देख रहे हो आपने यहाँ पे क्या है? Zn तो यूज नहीं किया। Zn यूज नहीं किया, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो होता क्या है? डाइकीटोन की जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये क्या होगा? ये बॉन्ड ऐसे यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसके साथ में OH ऐड हो जाएगा और इसके साथ में OH ऐड हो जाएगा, इसके साथ में OH ऐड हो जाएगा। तो अब ये क्या कंपाउंड बना है? अब ये कंपाउंड बना है CH3 COOH और यहाँ पे COOH CH2 CH3। समझ में आया आपको? देखो ऐसे था, ये आपने ऐसे बना दिया। ठीक है, ये आपने तब बनाया जब आप Zn यूज कर रहे होगे, पर आपको पता है यहाँ आप Zn तो यूज कर नहीं रहे। इसका मतलब ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलाइसिस होगी, और वो कैसे होती है? ये जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा? ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, डाइकीटोन की जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे, कैसे करवाओगे? ये जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होगा, इसके साथ OH अटैच हो जाएगा और इसके साथ OH अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन गया? COOH COOH CH3 और ये क्या बन गया? COOH COOH CH2 CH3। ठीक है, तो इस तरीके से डाइकीटोन की ऑक्सीडेशन हो जाती है ऐसे। ठीक है, अगर Zn यूज नहीं करोगे तो। क्लियर? और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो आपने इस एल्काइन से जो है, जब आप इसके ऑक्सीडेशन किया आपने ओजोनोलाइसिस में, तो आपके पास एक कंपाउंड। क्लियर? तो ये था हमारा ओजोनोलाइसिस का लेक्चर। आई होप दिस वाज क्वाइट यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओके।